जी नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्या सचिन कुमार, आप देख रहे हैं लक्ष्य तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत है। देखिए आज हम पहुंच चुके हैं जो कि बेतिया के अंतर्गत लवली म्यूजिक में, जो कि यहाँ का गाना बहुत सारा बजा हुआ है। यहाँ पर पहली बार राम कुमार जी आए हैं जो हमारे साथ है। आज पहली बार उनसे मुलाकात हुआ है। मुलाकात होते हुए हमको बहुत खुशी हुआ कि आज हमारे साथ राम कुमार जी है। अब पता लगा कि जेल से बहुत महीने नहीं आने के बाद लवली स्टूडियो में आए हैं। क्या बात सही है सर? सबसे पहले सर आपको दिल से प्रणाम, और जितना भी लक्ष्य न्यूज को देख रहे हैं और देखेंगे सब किसी को दिल से प्रणाम, नमस्कार। अच्छा सर, आप फिलहाल में कितना दिन से पहले जेल सीख गए हैं? सर 7 रोज पहले। 7 रोज पहले? जी जी। 7 रोज बीतने के बाद लवली स्टूडियो में आ गए? जी बिल्कुल। इसका पहले कहाँ से आप गाना गाते थे? राज स्टूडियो, स्टेशन रोड, सुगौली से। वहाँ कारण क्या है जो वहाँ से छोड़ दिए? सर सबसे पहले वहाँ मेरा ट्रैक कॉपी हो गया, इसलिए मुझे स्टूडियो को छोड़ना पड़ा। क्या उम्मीद है? अच्छा, यहाँ उम्मीद क्या लग रहा है? सर सबसे पहले यहाँ का बात व्यवहार और यहाँ का संस्कार एक अलग हटके है। मैंने बहुत देखा है। जी जी। दिल्ली, पटना, बम्बे, बनारस, मैंने मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, हाजीपुर, मैंने सब जगह देखा है। जी जी। बट एक लवली प्रोडक्शन का एक अलग ही अंदाज है। अच्छा, आपको माना जाता है झिझिया स्टार, क्या बात सही है? बस ये आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद है, जनता। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपने से लिखे थे पोस्टर पर झिझिया स्टार की, मैंने पब्लिक के आशीर्वाद से? पब्लिक के आशीर्वाद से पब्लिक लिखवाए थे, मैं नहीं लिखवाया था। अच्छा, अभी तक कितना गाना गाए हैं? मैं लमसम बहुत सारा गाना गा चुका हूँ सर। लगभग मैंने बता सकते हैं 10-20 के आसपास? लमसम ले लीजिए 50 गाना गा दिया जी, है। बिल्कुल। कितना गाना आपका वायरल मैंने लोग के बीच में बाज रहा है? लगातार 7-8 गाना मेरा वायरल है। 7-8 गाना। देखिए आज हमसे इनसे मिलके हमको बहुत खुशी हुआ। इनका 4-5 गीत बजा हुआ है, लेकिन फिर भी ये मार्केट में दबे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आपके नाम से पहचानते हैं लोग, आपके गीत से पहचानते हैं आपको? सर नाम से तो कम लोग पहचान रहे हैं आजकल, क्योंकि मैं अभी फिर मार्केट में दब गया हूँ इसलिए। और गाना से तो बिल्कुल सब लोग पहचानते हैं। सब कोई पहचानते हैं। देखिए आज वही शख्स है जो आप लोग के बीच में वो संस्कृति के कायम करते हुए गाना गाए हैं, जो पूजिया का झिझिया ना कजली से कम बा। अच्छा सर, पूजवा अच्छा कजली नाम मिलाने का आपका उद्देश्य क्या है? सर ये भक्ति सॉन्ग है, और भक्ति सॉन्ग में अश्लीलता कहा जाए तो भोजपुरी में है, भक्ति में नहीं है। और मैं भक्ति गाया हूँ नाम रख के, तो उसमें कोई अश्लीलता नहीं था। लेकिन मुझे जेल भेजने का बहुत बड़ा उन लोगों को उद्देश्य बन गया था कि इसको जेल भेज दिया जाए, दुश्मनी हो गया। अच्छा, तो किसी और का नाम था पूजवा कजली, या आपका कोई पर्सनल कोई आदमी का नाम था? देखिए सबसे पहले मैं बताऊं तो मेरे सिस्टर का ही नाम है। आपका सिस्टर? जब आपका सिस्टर का नाम है तो आपको जेल काहे के लिए भेज दिया गया? दुश्मनी जानते ही हैं कि किसी मोड़ को लेकर के कर देगा लोग, तो मुझे जेल भेज दिया लोग। और ट्रैक कॉपी हो गया इसलिए मुझे जेल किया गया। अच्छा, ट्रैक आपका कॉपी हो गया इसलिए जेल भेज दिया गया। जी जी। तो आप देख रहे हैं लक्ष्य तक न्यूज में स्वागत है। देखिए आज इनसे हम बात को खुलासा किया जाता है ना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़का आगे बढ़ा जाता है ना तो उनका पैर खींचा जाता है। क्या बात सही है? जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो फिर आप मार्केट में आना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है करने का? मैं अपना लक्ष्य लेकर के आया हूँ लवली फिल्म प्रोडक्शन में, कि मैं फिर से मार्केट में आऊँ और मैं फिल्म बनाऊँ। आप लोग का आशीर्वाद प्यार दुलार रहे, जनता जनार्दन के चरण के धूल मेरे सर पे पड़े कि ताजमहल बन जाए। अच्छा ये बताइए, आजकल इतना मैंने गंदा गीत वायरल हो रहा है, तो आप अभी तक गंदा गीत नहीं गाए हैं, इसका वजह क्या है? सर मैं गंदा अश्लीलता ये सब से बहुत दूर रहता हूँ। अश्लीलता आप नहीं गाना चाहते हैं? नहीं, ये सब बेकार है मेरे लिए। मैं इसका वो नहीं, फैन नहीं हूँ। अच्छा, इसीलिए ना आप मार्केट में नहीं है? जी जी बिल्कुल, इसीलिए नहीं है? जी जी। अच्छा, तो देखिए हम बताना चाहते हैं, जो अच्छा गीत गा रहा है ना, जो संस्कृति के कायम कर रहा है, उनको मार्केट से दबा दिया जाता है। इसका मेन वजह है आज कहीं ना कहीं पब्लिक दोषी है। हम इन लोग सिंगर को दोष इसलिए नहीं देंगे कि शायद अगर पब्लिक रसलीलता गीत सुनना बंद कर देते तो इन लोग गंदा गीत नहीं गाते। क्या बात सही है? जी बिल्कुल सही बात है। तो आजकल ये बताइए, हमारा संस्कृति जो है वो कायम है कि नहीं है? आज तो संस्कृति कायम भी है और नहीं भी है। कैसे कह कायम है, कैसे कह नहीं है? देखा जाए तो संस्कृति कायम है, और जो देखिए निगेटिव देखने वाले लोग कह रहे हैं कि ये कायम नहीं है, ऐसे है वैसे है, अश्लीलता गाना है, ये नहीं है। बताइए हमारा भक्ति गाना था, उसमें जेल करने के क्या मकसद था? कोई उसमें था? कोई अश्लीलता ही नहीं था उसमें। पूजा तो नाम, आप भी पूजा करने जाते हैं तो पूजा नाम रखे, जय भगवान करते हैं, है ना?
अच्छा देखिए, आज मैं बताना चाहता हूँ जो आज इतना गंदा गंदा गीत नाम धो के खुलियाम नाम धो के गा दिया जाए, उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन रामकुमार जी लो फैमिली से हैं, इन गरीब परिवार से हैं, तो इनको जेल भेज दिया जाएगा केवल पुजवा और कजली के नाम धोने। वो भी भक्ति सॉन्ग गाए थे, तो इस पर जेल कर दिया जाए। तो जितने भी श्रोतागण देख रहा हूँ, वो भोजपुरी गाने वाले को जो नाम धो के खुलासा गा रहे हैं, उनको सबसे पहले जेल भेजिए। तब रामकुमार जी को अगर जेल भेजे होते ना, तो खुद नहीं सपोर्ट करते, इनका बेपक्ष हो जाते। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी सादिर किया जा रहा है। जो बड़े हैं वो बड़े लेवल का रहते हैं, छोटे को तो पूछने वाला कोई नहीं है। तो इतना ही कहकर बाड़ी को विराम देता। जय हिंद।